हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। आ गए हैं सीडीएस के एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है 2024 सीडीएस 1 में। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है क्वेश्चन में। यदि दो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x माइनस ए का एक शून्यक है, तो बहुपद पी के अन्य शून्यकों के वर्गों का योग क्या है, ये बताना है। ठीक, अपने को ये बताना है। सबसे पहले इस पर 2-3 कंसेप्ट लगेगा, उन कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। ठीक, चलिए। अगर कोई बीएससी में हो और इसकी तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स वाले ध्यान देंगे, ये आप लोगों के मैथमेटिक्स पर पड़ेगा ना। कोई बीएससी से हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और ये क्लास अगर देख रहे हो तो वो लोग ध्यान देना, इसकी ज़रूरत आप लोगों को वहाँ पर पड़ेगी। देखिए, इनमें जो 2-4 चीज आप लोगों के यूज होगा वो क्या चीज है। हमने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा है। इस सवाल में अपन को थोड़ा सा त्रिघात समीकरण के बारे में जानना पड़ेगा। देखो, द्विघात समीकरण हमने पढ़ रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस चीज को। तो फिलहाल अपन इसमें नहीं जाएंगे, सीधा त्रिघात वाले में आएंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये त्रिघात समीकरण है। ओके, जैसे द्विघात समीकरण में मूलों का योग पढ़ते हो, त्रिघात समीकरण में भी मूलों का योग आएगा। फिलहाल देखो, द्विघात समीकरण में दो मूल निकलते हैं, x के दो मान मिलते हैं। कितने मान? दो मान। तो यहां पर हमें x के कितने मूल मिलेंगे? 3 मूल। कौन कौन से होंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा आएगा। ठीक, 3 मूल। और तीनों ही मूल क्या करेंगे? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, यानी कि यहां पर उस वैल्यू को रखेंगे तो इक्वेशन बराबर बनेगा, 0 आएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नीचे आते हैं। अब अपने को योग चाहिए। क्या चाहिए? योग चाहिए। ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। इसमें एक चीज और नया जुड़ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ये बनता है मेरा माइनस का डी बाई ए। ओके, क्या बनता है हमारा? माइनस का डी अपॉन ए। समझ में आ गया होगा? एकदम सही बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गया। जैसे द्विघात समीकरण में मूलों का योग, मूलों का गुणनफल पढ़ रखे हो, वैसे त्रिघात समीकरण में भी आता है। सीजीएल में आपका द्विघात समीकरण से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, त्रिघात समीकरण से नहीं बन सकता। ओके, फिलहाल यहां पर दिखते हैं। देखो, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि दो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x माइनस ए का एक शून्यक है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, इसमें अपने को एक मूल को पहले ही बता दिया है, एक मूल को पहले ही बता दिया है। ठीक, एक मूल पहले ही बता दिया। अल्फा बीटा या गामा किसी को भी मानो, एक मूल हमें बता दिया गया है, वो मूल है 2। ठीक, वो मूल क्या है? 2। तो अपन रख कर देखते हैं। 2 P2, 2 का क्यूब प्लस 3 2² 6 2 माइनस ए, शून्यक है तो क्या निकलेगा? 0। इसको 0 करना पड़ेगा, शून्यक है ना। अगर 3 मूल निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का कोई भी वैल्यू आए, कुछ भी वैल्यू आए, अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 0। क्या बनेगा? 0। इसलिए 0 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 का वर्ग 4 4 तिया 12 माइनस 6 दूनी 12 माइनस ए प्लस 12 माइनस 12 कटा, ए बराबर अपने को फाइनली यहां से मिल गया 8। ए बराबर क्या मिल गया? 8। अगर हमें ए का मान पूछता, ए का मान पूछता तो हम डायरेक्ट बता देते 8, लेकिन सीडीएस है, कंसेप्चुअल बेस्ड रहेगा, तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया है हमें घुमाने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर मैं ये चीज लूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। एक चीज मैं मान सकता हूं, मुझे दे रखा है
गामा का मान दे रखा है, चलो मैं 2 रख देता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा मान देता हूँ। 2 मूल दे दिया, मैं पहले ही बता दिया हूँ, इसलिए इस कंसेप्ट में हमें इसके कितने मूल मिलेंगे, 3 मूल मिलेंगे। एक मूल हमें दे चुका है 2, एक मूल दे चुका है 2, ठीक। तो बाकी 2 मूल ज्ञात करना है, तो हमने लगा दिए, एक मूल दे रखा है 2, बाकी दोनों मूल निकालना है। माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, देखो ध्यान से, तो माइनस का बी अपॉन ए क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3 अपॉन 1, मतलब माइनस का 3 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 3। देख लो ना भाई, इस कंडीशन में देख लो, माइनस का बी अपॉन ए, बी किसको माने हो, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी माने हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी, 3, माइनस का 3, माइनस लगाना पड़ेगा फॉर्मूले में, तो माइनस हुआ, यहाँ एक्स का गुणांक 3 है तो 3, ए का मान तो 1 ही है, 1 आ गया। ओके, आगे बात समझ में, ठीक। अगर मुझे यहाँ से अल्फा बीटा पूछा, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए देता, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए देता, तो क्या होता, -3 -2 नहीं होता, तो अल्फा प्लस बीटा -5 मिलता, अल्फा प्लस बीटा क्या मिलता अपने को, -5 मिलता। ये लीजिए, आ गया अल्फा प्लस बीटा, आ गया। ओके, सही बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको अपन इस तरह से खंड बना देते हैं। देखो एक चीज और पढ़ियो, अल्फा बीटा गामा बराबर मैंने बताया माइनस का डी अपॉन ए होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा, गामा मुझे पता है 2, माइनस का डी अपॉन ए, तो माइनस कितना आया, माइनस डी हमारा होता क्या है, डी होता है ये ए, माइनस का ए दिया है, ठीक। माइनस का माइनस लिखे, माइनस का माइनस, डी का मान क्या पता है मुझे, ए है, यहां पर डी का मान अपन निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, माइनस, तो ये आ गया 8, आ गया 8। ओके, नीचे में क्या आएगा हमारा, ए मतलब 1, हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। तो अल्फा और बीटा क्या निकल जाएगा मेरा, 2 चौक 8, काट देंगे, 2 चौक 8, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 आ गया। अल्फा और बीटा क्या मिला मुझे, 4 मिला, एकदम सही बात। चलिए अब यहां से देखो, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है -5, अल्फा बीटा है 4, मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे ऐसी संख्या खोज कर दो, 2 ऐसी संख्याएं खोज कर दो जिसको जोड़ने पर मुझे -5 मिले, गुणा करने पर 4 मिले, गुणा करने पर 4 मिले। देखो सिंपल पता चल रहा है, 1 गुणित 4, 4 एकम 4 होगा, होगा आया, लेकिन जोड़ रहे हो तो 5 आ रहा है, लेकिन प्लस जोड़ेंगे 4 और 1 5, लेकिन +5 आएगा, अपने को -5 लाना है, तो क्या करेंगे, -1 और -4, तो -1 -4, -1 -4, अगर मैं इसको जोड़ दूं -1 -4, तो मिलेगा मुझे -5, मिल चुका, और 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस 4 भी हो रहा है, मतलब हमारी संख्या क्या मिला, -1 -4, और हमें क्या बोला है, तो अपने को मिल चुका, क्या बोला था, तीनों मूल पता करो, मतलब एक मूल दिया था 2, दूसरा और तीसरा मूल बोला था, तो एक मूल -1 और -4 है, हमें अन्य शून्यकों के वर्ग का योग ज्ञात करना है, तो इन दोनों के वर्गों का योग बताना है, 1 का वर्ग होगा 1, 4 का वर्ग होगा 16, 16 और 1 17, माइनस मत लगा देना, वर्ग कर रहे हो, तो कितना आया हमारा, ऑप्शन नंबर बी 17, ठीक। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, एकदम मस्त क्वेश्चन था, बनाने में बहुत ही मजा आ गया। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 23। अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। कल अपन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को और देखने को मिलेंगे। बाकी जितना भी 22 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं,